हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दो ऐसे मोस्ट पॉपुलर आर्डिनो की तरफ से आने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स बोर्ड्स। सबसे पहला है आर्डिनो नैनो और सबसे बाद में आता है आर्डिनो मेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए आप कौन सा बेस्ट माइक्रो कंट्रोलर चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 9 पॉइंट्स यानी 9 पॉइंट्स बनाए हैं। तो सबसे आप पहले आता है साइज एंड फॉर्म फैक्टर, उसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर चिप कौन सा है इसके अंदर, फिर थर्ड आता है इसके आईओ पिंस कितने हैं, और फोर्थ आता है मेमोरी, फिफ्थ आता है ऑपरेटिंग वोल्टेज, सिक्स्थ आता है इसका इनपुट वोल्टेज कितना है, सेवेंथ आता है इसका कम्युनिकेशंस, और एट्थ में आता है इसके क्लॉक स्पीड, और नाइन्थ में आता है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट कितना है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं ही इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा साइज एंड फॉर्म फैक्टर। तो देख सकते हैं आर्डिनो नैनो कितना छोटा है। तो इसके हेल्प से आप आराम से छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स या फिर ब्रेडबोर्ड में कनेक्शंस हो गया, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, उसमें आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना आता है आर्डिनो मेगा, जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर माना जाता है आर्डिनो में अभी फिलहाल के हिसाब से। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बोर्ड है ये, और उसके हेल्प से इसका पावर और उसका परफॉर्मेंस में भी उतना ही फर्क आता है। तो सेकंड है हमारा माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्डिनो नैनो में 8 मेगा 328p और 168p आता है इसके अंदर। और आर्डिनो मेगा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आता है आर्डिनो 8 मेगा 2560 माइक्रो कंट्रोलर चिप। हमने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आईओ पिंस कितने हैं इसके। तो सबसे पहले आर्डिनो नैनो के डिजिटल पिंस कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें आता है 14 डिजिटल पिंस, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के पिंस आते हैं 6 पिंस, और एनालॉग पिंस आते हैं 8 पिंस। तो उसके बाद आर्डिनो मेगा के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आते हैं डिजिटल पिंस टोटल 54 डिजिटल पिंस आपको इस बोर्ड में मिलते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आते हैं 15 PWM पिंस, और एनालॉग पिंस की बात करें तो 16 एनालॉग पिंस आते हैं इसके अंदर, है ना। कितना बड़ा माइक्रो कंट्रोलर। और उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी कितना है भाई। तो देख सकते हैं आर्डिनो नैनो के मेमोरी, फ्लैश मेमोरी 32 KB का आता है, उसके बाद एस रैम 2 KB का आता है, और ई प्रोम 1 KB का आता है। और हमारे माइक्रो कंट्रोलर मेगा के बारे में बात करें तो इसके अंदर आता है आपको फ्लैश मेमोरी 256 KB का, माइक जी हाँ गाइज 256 KB का फ्लैश मेमोरी आता है। इसके अंदर आता है आपको एस रैम 8 KB का आता है, और ई प्रोम 4 KB का आता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। तो दोनों ही आपको 5 वोल्ट्स के ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हैं। और खास बात है नैनो के बारे में, जो कि 3.3 वोल्ट का एक आउटपुट देता है हमें। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम नैनो को ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि है ना छोटा है इसका बताना। तो इसके अंदर आपको यूआर्ट पिन एक ही मिलता है यूआर्ट कम्युनिकेशन का, और दोनों में भी आपको I2C और SPI दोनों मिल जाते हैं दोनों माइक्रो कंट्रोलर में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा मेगा के बारे में। तो मेगा में कौन सा कितने यूआर्ट पिन हो सकते हैं, गेस कर सकते हैं। उसके 4 गुना यानी कि 4 यूआर्ट पिन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद आता है क्लॉक स्पीड, दोनों का क्लॉक स्पीड कितना है, चिप का क्लॉक स्पीड कितना है। तो देख सकते हैं दोनों का ही 16 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाला क्लॉक स्पीड है, सेम क्लॉक स्पीड आता है। तो उसके बाद आता है गाइस पावर सप्लाई। तो देख सकते हैं इसके अंदर आपको 5 वोल्ट का या फिर 3 वोल्ट का 3.3 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट का एक डीसी जैक भी दिया है, जिसके हेल्प से आप 12 वोल्ट का भी पावर सप्लाई के अंदर आराम से दे सकते हैं, है ना। तो कितना मजे की बात। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, कॉस्ट। तो देख सकते हैं आर्डिनो नैनो आपको 300-400 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो वही हम मेगा के बारे में बात करें तो 800 या फिर 900 या कभी कभी 1000 भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द, है ना, इंपोर्ट कितना हो जा, इंपोर्टिंग का टैक्स कितना पड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आई होप आपके इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दिया है कि बेस्ड ऑन 9 पॉइंट्स को आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसी माइक्रो कंट्रोलर नैनो और मेगा दोनों के हेल्प से आपको अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाऊंगा, जो कि आप अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखा सकते हैं, या फिर जो भी है ना, मिनी प्रोजेक्ट हो गया, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट,
इंजीनियरिंग गाइज आपके लिए है ये। मेन, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के लिए आप इस माइक्रो कंट्रोलर का भी यूज कर सकते हैं। और भी माइक्रो कंट्रोलर है, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में या फिर कभी आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके इंफॉर्मेशन, और उनके प्रोजेक्ट्स को भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ऐसे ही साइंस रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक क्रिएटिव।